अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी के हिस्से के रूप में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह संरचना शहर में निर्मित पहली इमारतों में से एक थी। दोस्तों, सबसे पहली जो इमारत फतेहपुर सीकरी में बनाई गई थी वो इस मस्जिद के रूप में ही बनाई गई थी, जिसको क्या जामा मस्जिद कहते हैं। और इसके अपने शिलालेखों के अनुसार 1571 और 1574 के बीच किसी समय पूरी हुई थी। दोस्तों, इस मस्जिद का निर्माण लगभग 1571 से और 1574 के बीच पूरा हो गया था। यह मस्जिद अकबर के आध्यात्मिक सलाहकार सूफी शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाई गई थी और हमेशा अकबर ज़्यादातर मोस्टली नमाज इसी में अदा करा करते थे, जबकि वो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। उस वक्त अगर वो जंग पे होते थे तो वो कहीं और नमाज अदा करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जब भी वो यहाँ पर रहा करते थे फतेहपुर सीकरी में तो इसी मस्जिद के अंदर वो नमाज अदा करते थे। और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं हिस्टोरिकल, लेकिन इसी मस्जिद के अंदर वो ज़्यादा नमाज अदा करते थे। इसका उद्देश्य सिखों के वसंजों के लिए खानकाह मठवासी विद्यालय के रूप में काम करना था। अपने समय में इसकी सुंदरता और भव्यता के लिए विचित्र लेखों और यात्रियों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई थी। मस्जिद ने अकबर के धार्मिक डिज़ाइनों में एक भूमिका निभाई। 1579 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी के निवासियों के सामूहिक प्रार्थना के लिए खुतबा दिया। जी हाँ दोस्तों, मस्जिद के अंदर अकबर ने 1579 में खुतबा भी दिया था, यानी कि इस्लामिक से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जबकि उनके कुछ पूर्वजों ने ऐसा किया था। खुतबा पढ़ना आमतौर पर धार्मिक नेताओं जैसे इमाम के लिए आरक्षित था और इसलिए उलामा द्वारा इसे कट्टरपंथी माना जाता था। अकबर भी लोगों की प्रार्थना में शामिल हुए और उन्होंने मस्जिद के फर्श पर झाड़ू लगाते भी देखा गया। दोस्तों, अकबर ने इस मस्जिद पर झाड़ू भी लगाई थी, जबकि वो सफाई करते थे तो वो झाड़ू से साफ़ कर देते। हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ पर हम इबादत करते हैं कि वहाँ पर उसकी सफाई की जाए। जैसे हम ख़ुद को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हम जहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं उसको भी साफ़ सुथरा रखना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, इसी तरह से अल्लाह के घर को अकबर ने भी यहाँ पर झाड़ू लगाई थी और कई बार कहा जाता है कि अकबर ने इस मस्जिद को साफ़ सफाई अपने हाथों से की थी। कांवरी बाव के तर्क है कि यह कार्य अकबर की ओर से जानबूझकर किए गए कदम थे। मस्जिद के उपयोग करके खुद के एक नियमित शासक के बजाय एक दिव्य सप्रभु के रूप में चित्रित करना। फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद अकबर के शासनकाल के बाद भी मुगल विरासत और गौरव का प्रतीक बनी रही। इस मस्जिद के अकबर के बेटे उत्तराधिकारी जहांगीर ने बहुत प्रशंसा की, जिन्होंने इसे अपने पिता की सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धियों में बताया। दोस्तों, जहांगीर ने अकबर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। जबकि जहांगीर पर शासन आया तो उन्होंने इस मस्जिद को अकबर के लिए कहा कि अकबर ने हमारे पिताजी ने सबसे अच्छा काम करा था इस मस्जिद को बनाकर, और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, जबकि अकबर ने इस मस्जिद को बनाया था। जहांगीर ने सन 1619 में फतेहपुर सीकरी में रहने के दौरान अपने बेटे खुर्रम के साथ मस्जिद परिसर के विस्तार से चर्चा की। खुर्रम मुग़ल सम्राट शाहजहां बन गए और उन्होंने इस मस्जिद को दिल्ली में अपनी जामा मस्जिद के मॉडल के रूप में किया। दोस्तों, जामा मस्जिद जो बनाई गई थी वो इसी को देख के बनाई गई थी मुगल सम्राट को। जामा मस्जिद चटनी रीच के सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थित है, जिस पर फतेहपुर सीकरी स्थल स्थित है। इसे एक ऊंचे चबूतरे पर रखा गया है, जिसे एक समतल सतह प्रदान करने के लिए बनाया गया। मस्जिद परिसर बाड़े की दीवारों से घिरा हुआ है। दक्षिणी दीवार के ठीक बाहर एक बड़ी बावली स्कोल्डिया सीढ़ीदार कुएं। फतेहपुर सीकरी के बाकी हिस्से की तरह मस्जिद स्थानीय रूप से अतोकड़िया लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इसमें सजावट के लिए पीले बलुआ पत्थर, संगमरमर, स्लेट का भी इस्तेमाल किया गया है और इसमें फारसी और अरबी सुलेख की विशेषता है। इसके निर्माण के समय मस्जिद मुगल भारत की सबसे बड़ी, यह इस्लामी, हिंदू और जैन वास्तुकला के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक स्पष्ट गुजराती प्रभाव है। असर का दावा है कि मस्जिद में माड़ू की जामा मस्जिद के चंदेरी की जामा मस्जिद से तत्व लिए गए हैं, जो दोनों मुगल पूर्व संरचनाएँ हैं। एल्फ्री मुगल पूर्व जामा मस्जिद से प्रेरणा देखते हैं, लेकिन इसके बजाय अटाला और चापनौर की जामा मस्जिद का हवाला देते हैं। मस्जिद परिसर में 3 द्वार से प्रवेश किया जा सकता है, यानी कि 3 दरवाज़ों से अंदर जाया जा सकता है। पूर्वी द्वार, जिसे बादशाही दरवाज़ा कहा जाता है, यानी कि पूर्वी जो दरवाज़ा है उसको बादशाही दरवाज़ा कहते हैं।
इसका इस्तेमाल अकबर ने मस्जिद तक पहुंचने के लिए किया था। जी, अकबर जो जाते थे वो बादशाही दरवाजे से ही जाते थे, जो कि पूरब में बना हुआ है। इसे कटे हुए मौजूका का उपयोग करना सजाया गया है। उत्तरी और दक्षिणी द्वारा ऐतिहासिक रूप से दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। हालांकि सन 1563 में अकबर ने गुजरात में अपने सैन्य अभियान की सफलता का जश्न मनाने के लिए दक्षिणी द्वारा बुलंद दरवाज़ा उच्च द्वारा के रूप में फिर से बनवाया था। दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज पहुंच चुके हैं हम उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, और आगरा शहर से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फतेहपुर सीकरी। जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर सीकरी जो कि एक हिस्टोरिकल म्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या अकबर ने बसाया था अपने शासनकाल के द्वारा। और यहीं पर एक स्थित है जामा मस्जिद, जो क्या हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जामा मस्जिद कहलाई जाती है, जो कि फ़तेहपुर सीकरी में स्थित है। तो दोस्तों, आज इस मस्जिद के बारे में ज़िक्र करेंगे और आपको बताएंगे इस मस्जिद को कब बनाया गया और किसने बनाया था। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किया गया है उस वक्त। दोस्तों, इस मस्जिद को लगभग 15वीं ईस्वी में बनवाया गया था और ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। आज जिक्र करने वाले हैं इस मस्जिद का। दोस्तों, सबसे पहले अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर, और आगरा शहर से लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फतेहपुर सीकरी। आगरा से आप ऑटो के द्वारा यहाँ पर जा सकते हैं। जामा मस्जिद भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 16वीं सदी की एक सामूहिक मस्जिद है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था और निर्माण के समय यह साम्राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद थी। जामा मस्जिद का डिज़ाइन विभिन्न पूर्व मुगल सल्तनतों द्वारा निर्मित पहले की मस्जिदों से प्रेरित है और बाद में की मुगल वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, इस तरह की मस्जिद बाबर ने बनवाई थी और उसके बाद हुमायूं ने बहुत सारी मस्जिदें इस तरह की बनवाई थी, और उसी का डिज़ाइन देखते हुए ये मस्जिद मुगल सम्राट अकबर ने बनवाई, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसको क्या यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। दोस्तों, मस्जिद परिसर में अलोकनीय स्मारकों में बुलंद दरवाज़ा शामिल है, जो क्या दुनिया का सबसे बड़ा बुलंद दरवाज़ा है, जिस पे क्या लगभग 80 सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा कहलाया जाता है। जो क्या इसी मस्जिद में जब हम एंट्री करेंगे तो वो दरवाज़ा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार के रूप में कार्य करता है। और सलीम चिश्ती का मकबरा भी इसी मस्जिद के अंदर है, जो क्या उस टाइम के बहुत बड़े सूफ़ी वली रहे थे। दोस्तों, सलीम चिश्ती साहब, जिनकी दुआओं से क्या अकबर को औलाद हुई थी, जिनका नाम जहांगीर था, उनके बचपन का नाम सलीम था। दोस्तों, अकबर को औलाद नहीं होती थी, जबकि उन्होंने दुआ की थी सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से, तो उनकी दुआओं से उनको औलाद हुई थी अकबर को, जिनका नाम जहांगीर था, एक संत जिनके सम्मान में मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, ये जो मस्जिद बनवाई थी, इस मस्जिद की जो तामीर करवाई थी अकबर ने, वो उनके सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सम्मान में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में ये मस्जिद कहलाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, दिन में लगभग 1000 से 2000-3000 लोग यहाँ पर इस मस्जिद के दीदार करने के लिए आते हैं और यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। और सबसे ख़ास बात इस मस्जिद के अंदर यह है कि इस मस्जिद में अल्लाह का शुक्र है कि 5 वक्त की नमाज होती है। अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी के हिस्से के रूप में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था।